T20 सीरीज के बाद कल से यानी कि शुक्रवार से भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। T20 सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम वनडे सीरीज जीतकर उस हिसाब को बराबर करने को बेकरार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। शुक्रवार से भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला शुरू हो रही है और इसमें 3 मैच खेले जाएंगे, जिसका कि पहला मैच ऑकलैंड में शुक्रवार को खेला जाएगा, मतलब कि कल खेला जाएगा ईडन पार्क पर। और आपको बता दें कि अगर हम इस मैच की बात करें या इस सीरीज की बात करें तो भारतीय टीम में कुछ परिवर्तन हुए हैं। कहने का मतलब यह कि जो टीम T20 में थी उस टीम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब 5 खिलाड़ी जो हैं वो नए आके टीम के साथ जुड़ गए हैं और 5 खिलाड़ी जो T20 सीरीज में हमें दिखे थे, जो टीम में थे, वो अब वापस लौट गए हैं। तो कौन कौन से खिलाड़ी आए हैं? तो कप्तान आए हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे शिखर धवन आ चुके हैं, ऑकलैंड पहुंच चुके हैं और वो बिल्कुल तैयार हैं टीम की कप्तानी संभालने को, एक अपने लिए अच्छा स्कोर बनाने को जो कि टीम के काम आ सके। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज भारत में खेली गई थी उसमें आपने एक स्पिनर को देखा था, शाहबाज अहमद को, तो वो भी इस टीम के साथ जुड़ गए हैं। और जो नई जो पेस बैटरी है वो बिल्कुल नई है, आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और कुलदीप सेन 3 तेज गेंदबाज जो हैं वो इस टीम के साथ जुड़ गए हैं जो T20 सीरीज में नहीं थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कौन कौन से खिलाड़ी चले गए तो कप्तान हार्दिक पांड्या जो कि T20 सीरीज में कप्तानी कर रहे थे वो वापस लौट गए हैं, तो वो इस श्रृंखला में हमें नहीं दिखेंगे। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल की भी वापसी हुई है। वो ओडीआई फॉर्मेट के लिए उन्हें उपयुक्त नहीं माना जाता, शायद इस वजह से उनकी वापसी हो गई है। इसके अलावा ईशान किशन और मोहम्मद सिराज भी वापस चले गए हैं, दोनों बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे, इसी वजह से उन्हें अब वापस भेज दिया गया है। तो ये टीम कॉम्बिनेशन है भारत का। अब यही सवाल उठता है कि प्लेइंग 11 भारत का क्या होगा पहले वनडे इंटरनेशनल में। इस पर सबसे ज्यादा सवाल किए जा रहे हैं। और देखिए कि पारी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो कप्तान शिखर धवन तो होंगे ही, लेकिन जो कुछ गुजरे हुई सीरीज पर हम ध्यान डालें तो उसमें शुभमन गिल ने जिस तरह से ओपनिंग में बैटिंग की है और स्कोर किए हैं, तो इससे ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि शुभमन गिल शिखर धवन के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव तो टीम में होंगे ही, ऋषभ पंत टीम के उपकप्तान हैं, तो इसका अर्थ यह है कि विकेट के पीछे की जिम्मेदारी वही संभालने वाले हैं और ऋषभ पंत भी इस एक दिवसीय भारतीय टीम में दिखेंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा? T20 सीरीज में उन्हें कोई अवसर नहीं दिया गया और इसे लेकर बहुत तरह की बातें की जा रही हैं कि आखिर वो कितने दिनों तक इंतजार करेंगे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद। लेकिन वनडे इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो संजू सैमसन की अगर हम पिछली 3 पारियों की बात करें तो तीनों में वो नाबाद रहे हैं, मतलब नॉट आउट रहे हैं। उसमें से एक पारी 80+ की भी है। तो इस परिस्थिति में लगता है कि संजू सैमसन को टीम में मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि किसकी जगह पे? अब वो श्रेयस अय्यर की जगह पे खेलेंगे या दीपक हुड्डा की जगह पर खेलेंगे? श्रेयस अय्यर T20 सीरीज में स्कोर नहीं कर सके, तो इससे लगता है कि शायद उन्हें बाहर बिठाया जाए। लेकिन श्रेयस जिस कद के खिलाड़ी हैं और जो प्रतिभा उनके अंदर है, तो उन्हें यह भी बात है कि उन्हें खुद को साबित करने का एक अवसर और मिलेगा, ऐसा लगता है। और शॉर्ट गेंदों के खिलाफ जो उनकी कमजोरी है उससे वो ओवरकम कर पाए हैं या नहीं, ये जो है टीम मैनेजमेंट अवश्य देखना चाहेगा। तो ये बात हो गई। अब इसके अलावा अगर आप कहें गेंदबाजों की बात करें
तो शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर के रूप में आपके पास आप कह सकते हैं कि तेज गेंदबाजी का जो ऑलराउंडर है वो मिल गया है, तो उससे टीम को एक बैलेंस मिलेगा। लेकिन जहां पर थोड़ी चिंता है और आप कह सकते हैं कि थोड़ा उत्साह भी है, वो भारत की पेस बैटरी को लेकर है, क्योंकि इस पेस बैटरी में बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर नहीं है। ठीक है, शार्दुल बहुत दिनों से खेल रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जो फ्रंट बॉलर की हम बात करें तो अर्शदीप सिंह आपको दिखेंगे और उनके साथ एक जेन्युइन फास्ट बॉलर दिखेगा। और मुझे लगता है कि उमरान मलिक को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है वनडे इंटरनेशनल में, और उमरान मलिक आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। और यह बड़ी बात होगी। देखिए, उमरान भारत के सबसे तेज गेंदबाज हैं, 150 किलोमीटर प्लस की उनकी स्पीड रहती है, और यह बिल्कुल सही समय है कि आप उन्हें टीम में डालें, क्योंकि ये जो तेजी है ना, ये कई बार होता है कि फास्ट बॉलर चोटिल हो जाते हैं और फिर वो उस लय को प्राप्त नहीं कर पाते, उतनी गति से गेंद नहीं डाल पाते। लेकिन उमरान अभी जिस लय में हैं और जो उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला अभी हाल के दिनों में, मुश्ताक अली की हम बात कर लें, और जिस तरह से डंडे उड़ाए हैं, डंडे तोड़े हैं, वो देखकर देखते ही बनता है और लगता है कि हाँ, एक जेन्युइन तेज गेंदबाज आपके पास है। तो उमरान मलिक को परखने का, उन्हें अवसर देने का यह सही अवसर है। वैसे कुलदीप सेन भी काफी प्रतिभाशाली गेंदबाज माने जाते हैं, वो भी तेज गेंदबाज हैं। तो देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट जो है किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम है, कप्तान केन विलियमसन की वापसी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरे T20 में प्री मेडिकल अपॉइंटमेंट की वजह से विलियमसन नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब वो आ गए हैं तो वो मजबूती प्रदान करेंगे। और वनडे का जो फॉर्मेट है ना, वो विलियमसन को ज्यादा सूट करता है T20 की तुलना में। टेस्ट मैच तो उनके लिए बेस्ट फॉर्मेट है ही, लेकिन उसके बाद ये वनडे का ही फॉर्मेट है जहां पर वो अपनी टीम को एक अस्थायित्व देते हैं और वहां पर एंकर के रोल में वो दिखेंगे। इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी वही एलन फिलिप्स और कॉनवे के इर्द गिर्द रहने वाली है, विलियमसन साथ में होंगे। तो इन चार खिलाड़ियों पर न्यूजीलैंड टीम की बैटिंग निर्भर करने वाली है और न्यूजीलैंड की टीम को बैटिंग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उनके गेंदबाज तो अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं, यहां पर भी आपको फर्ग्यूसन होंगे, मिलने होंगे और एक्सपीरियंस्ड साउदी होंगे। तो गेंदबाजी कमजोर नहीं है न्यूजीलैंड की टीम की, सेंटनर जैसा स्पिनर है उनके पास, तो गेंदबाजी बहुत मजबूत है न्यूजीलैंड की टीम की और उनकी फील्डिंग भी अच्छी है। तो ऐसे में जो इंडियन बैटर्स हैं उनको जो है सामने आना होगा और अच्छी बैटिंग करनी होगी। भारत की बैटिंग एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करने वाली है। सूर्या जिस फॉर्म में है, हर भारतीय चाहता है कि वो इस मैच में भी चमके और एक अच्छी पारी खेलें। अगर हम ईडन पार्क ऑकलैंड की बात करें तो वो बल्लेबाजों को मदद करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेस बॉलर्स को भी इनिशियली मूवमेंट मिलता है, तो ये चीजें गेंदबाजों के पक्ष में जाती है। तो कुल मिलाकर एक रोचक मुकाबला देखने को हमें मिल सकता है कल। अगर हम बात करें ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो जहां तक 110 मैच हुए हैं उसमें भारतीय टीम ने 55 मैच जीते हैं और 49 मैचों में न्यूजीलैंड की टीम जीती है। लेकिन जब पिछली दफा भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई थी, जब उसने T20 सीरीज तो जीती थी, लेकिन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने उसे 3-0 से पराजित किया था। तो एक दिलचस्प मुकाबला, एक रोचक मुकाबला, एक बराबरी का मुकाबला हमें पहले वनडे इंटरनेशनल में देखने को मिल सकता है। जो कुछ भी होगा वो बताने हम आपके पास जरूर आएंगे। आप बने रहिए न्यूज बाय स्कोप के साथ। नमस्कार।